हेलो बच्चों, दिस इज क्वेश्चन नंबर 13 ऑफ एक्सरसाइज 12.3. द क्वेश्चन सेज इन द फिगर अ स्क्वायर ओ ए बी सी इज इंस्क्राइब्ड इन अ क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू. इफ ओ ए इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन. देखिए, लुक एट द डायग्राम. इसमें कहा गया है कि ये ओ पी बी क्यू ये एक क्वाड्रेंट है और इस क्वाड्रेंट के अंदर एक ए बी सी ओ ये एक स्क्वायर है जो कि इस क्वाड्रेंट के अंदर इंस्क्राइब्ड है. नाउ एज यू कैन सी, यू हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ दिस शेडेड रीजन. देखो, अगर आप इस शेडेड रीजन को ध्यान से देखें तो अगर हम इस क्वाड्रेंट के एरिया में से इस स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें, देन द रिमेनिंग एरिया विल गिव यू द एरिया ऑफ शेडेड रीजन. अगर आप इस क्वाड्रेंट में से इस स्क्वायर के एरिया को सब्ट्रैक्ट कर दें तो जो बचा हुआ भाग है वो शेडेड रीजन का एरिया है. अब देखो, क्वाड्रेंट क्या है, तो सबसे पहले ये समझिए कि क्वाड्रेंट हम कहते हैं, अगर वैसे हम इसका वर्ड के हिसाब से मीनिंग लगाएं तो क्वाड्रेंट का मतलब हुआ 1/4 ऑफ अ सर्कल, यानी एक सर्कल का 1/4 हिस्सा. तो अगर मान लीजिए आप कहते हैं कि सर्कल का एरिया क्या होता है, सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, तो उसका 1/4 यानी 1/4 निकालना है तो आप क्या करेंगे, 1/4 पाई आर स्क्वायर. एक तो ये तरीका हुआ निकालने का. दूसरा तरीका है कि क्वाड्रेंट, दरअसल क्वाड्रेंट इज ऑल्सो अ सेक्टर. तो अगर आप एरिया ऑफ सेक्टर के फॉर्मूले से भी देखें तो उस केस में भी ये हो जाएगा θ/360 पाई आर स्क्वायर, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला. थीटा इसमें 90 होता है क्योंकि एक सर्कल का जब आप 1/4 करते हो, सर्कल में 360 का एंगल बनता है, उसको आप 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हो, दैट विच गिव्स यू अ क्वाड्रेंट. तो उसमें प्रत्येक का सेंट्रल एंगल 90 डिग्री होगा और आप इसे कह सकते हैं कि अ क्वाड्रेंट इज अ सेक्टर विच सेंट्रल एंगल इज 90. यानी क्वाड्रेंट भी एक सेक्टर ही है जिसका सेंट्रल एंगल 90 का होता है. तो ये कंसेप्ट है इस क्वेश्चन का. अब देखिए, हम इसको सॉल्व करते हैं. इसमें हमें गिवन क्या है, हमें ओ ए ये दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर. दैट मीन्स साइड ऑफ द स्क्वायर इज गिवन, दिस इज 20 सेंटीमीटर, राइट. नाउ वन मोर थिंग, ओके, नथिंग इज गिवन मोर. अब देखो, अगर इस स्क्वायर का साइड हमें दिया है तो एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला होता है साइड स्क्वायर, उससे हम स्क्वायर का एरिया तो निकाल लेंगे. लेकिन क्वाड्रेंट का एरिया निकालने के लिए हमें रेडियस तो चाहिए, बट रेडियस इज नॉट गिवन. सो वी कैन डू वन थिंग, जस्ट ज्वाइन ओ टू बी. हमने ओ बी को मिला दिया. एज यू नो कि स्क्वायर के प्रत्येक एंगल्स 90 के होते हैं, तो ऑब्वियसली ये 90 का होगा. नाउ अच्छा, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर के सारे साइड्स इक्वल होते हैं, ये 20 है तो ये भी 20 सेंटीमीटर होगा. नाउ यू कैन फाइंड ओ बी बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि ये ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल हुआ और राइट एंगल ट्राइंगल में आप पाइथागोरस के द्वारा हाइपोटेन्यूज यानी ओ बी फाइंड कर सकते हैं. दिस ओ बी इज द रेडियस ऑफ दिस क्वाड्रेंट ओ पी बी क्यू. ओ बी जो है वो इस क्वाड्रेंट के लिए रेडियस हो जाएगा. सो वी विल स्टार्ट फ्रॉम हेयर. इन राइट ट्राइंगल ओ ए बी, ओ बी स्क्वायर इज इक्वल टू ओ ए स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर. OB we have to find. OA square is 20, AB is also 20, so OB square is equal to 400 plus 400, that is OB square is equal to 800. Therefore OB is equal to under root 800, which is equal to 20√2 centimeter. That means we have found the radius of this quadrant, which is 20√3 centimeter. Okay, now directly you can write area of the shaded region is equal to area of quadrant minus area of square. एरिया ऑफ क्वाड्रेंट आप लिख सकते हैं 90
upon 360 pi r square minus area of square side square 1 upon 4 pi r square minus side square is 20 square 1 upon 4 3.14 into r radius is 20 root 2 square minus 400. You can simplify it. 2 2s are 4, 1.57. So this is 1.57 upon 2 into 20 root 2 का स्क्वायर क्या होगा? 20 का स्क्वायर 400 root 2 का स्क्वायर 2, 400 2s are 800 minus 400. You can simplify it to 4 ja 400. Now 1.57 multiply 400 will give you 628 minus 400, which is equal to 228 centimeter square. You can write, therefore, area of the shaded region is equal to 228 centimeters square. That's the answer. Thanks for watching.